वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे आरिफ एंड यू वर टॉकिंग अबाउट दीज मैगजीन एंड व्हाट दी सोशल मीडिया इम्पैक्ट इसमें क्या आ रहा है, कैसे हाउ इज दैट अफेक्टिंग? दुनिया भर में एक बहरानी कैफियत है। हाँ, अखबारात के लिए आप तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसका साइज जो है अब तकरीबन उतना ही हो गया जितना बर्लिनर साइज है, जिस साइज पे मैं अखबार निकालता हूँ तकरीबन। अच्छा। वो एक साउथ अमेरिकन इन्वेस्टर को बीच में लाना पड़ा उनको। that is because of their costs getting out of control या revenues नहीं हो रहे क्या? Costs, advertising going down, travel industry, circulations going down। वॉशिंगटन पोस्ट जो है कैपलान ग्रुप का, वो भी इट्स इन बिग ट्रबल। और उनकी जो एक और चीज़ है उससे उसको सब्सिडाइज करते हैं। न्यूज़वीक जो है, जो उनका मैगजीन था, न्यूज़ मैगजीन का इतना बुरा हाल है कि पाकिस्तान दुनिया में एक न्यूज़ मैगजीन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक मैगजीन और समथिंग, जिसने ग्रोथ दिखाई है सर्कुलेशन में और एडवर्टाइजिंग में, वो इकोनॉमिस्ट है। बाकी सब नीचे चले गए हैं। और इतना बुरान है कि एक ज़माने में न्यूज़ वीक जो है वॉशिंगटन पोस्ट को सब्सिडाइज करता था, अब वो उल्टा हो गया। सिंबॉलिकली जो कहते हैं ना $1 का बिक गया वो। हाँ। तो ये एक बुरान है दुनिया में, और जो ये पाकिस्तान में अभी मेरे ख्याल से उस तरह नहीं आया ये बुरान। ठीक है, टेलीविजन जो है वो ले गया प्रिंट मीडिया की, बट अब कहते हैं कि ये, लेकिन बात यह कि प्रिंट मीडिया के अलावा पाकिस्तान में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एडवर्टाइजिंग की ग्रोथ ही नहीं हुई। तो अभी भी देखिए, लेकिन जो मैंने जहाँ से बात शुरू की थी कि यहाँ बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं प्रेजेंट कंपनी एक्सेप्टेड, कि वो कहते हैं यार कि अखबार की एडिटर जो है ये बड़ी ताकतवर चीज़ है। तो वो अखबार निकाल लेते हैं, चाहे particularly in an election year। अब मैं आपको बड़े लोगों के नाम ले सकता हूँ। Do you think मीडिया कैन अफेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट्स? ये बताएं ना, मीडिया इलेक्शन रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है? सर आप आरिफ स्प्रिंग देखें, मीडिया ने मीडिया छोड़ दिया है, लेकिन सोशल मीडिया भी ये आरिफ स्प्रिंग सोशल मीडिया ही तो थी। आप ओबामा का इलेक्शन देखें। हाँ, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पाकिस्तान में आप इमरान खान का लॉन्च देखें, एक फर्क है। जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मतलब कई लोग कहते हैं ना, हम हमारे जो चैनल हैं और हम लोग रोते रहते हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि यहाँ अल तहरीर स्क्वायर बनेगा। हम उनसे बहुत आगे हैं अल्लाह के फजल से। यानी आप इजिप्ट के अंदर या किसी मिडिल मुल्क में, किसी भी मिडिल ईस्ट मीडिया में तो कम से कम आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह की आज़ादी जो पाकिस्तान में, इस तरह की अदलिया इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह की सिविल सोसाइटी इमेजिन कर सकते हैं। फिर क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान में ये कोई इम्पैक्ट नहीं? जी, फिर क्यों कहते हैं कि इलेक्शंस पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, टीवी शोज ही चल रहे हैं, देखता कोई नहीं है? ये गलत कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कौन कहता है ये? नहीं, तो अब ये जो बाय इलेक्शंस में अगर ये ऐसी बात होती थी, सियासतदान जो है क्यों अखबारी मालकान के पीछे भागते फिरते हैं? अच्छा, अगर ऐसी बात होती तो ये जो सोशल मीडिया इज दैट लगे होते हैं, इज दैट आल्सो मनी मेकर या क्या है? नॉट एज येट इन पाकिस्तान, नॉट एज येट। और दुनिया में भी ये देखे ना, ये अक्सर एक्सपेरिमेंट होती है। ये हमारे लिए मेरे लिए भी एक चिकन एंड एग वाली स्टोरी है कि हम अपना जो अखबार चढ़ा देते हैं उस पर ऑन द नेट, प्रिंट वर्जन भी आता है उसका, आप डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसे सर्कुलेशन रूट करते हैं, लेकिन अभी तक हम ऐसा फार्मूला नहीं बना सके जैसे आपको फाइनेंशियल फार्मूला भी नहीं है, हम चार्ज करें उसी फार्मूला वो आ जाएगा, अभी तक नहीं है। अच्छा, दुनिया में ये हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता न्यूयॉर्क टाइम्स ने फर्ज करें इससे बड़ा ट्राई किया। उसने कहा कि अच्छा हम आपको टाइम सेलेक्ट देंगे, विच मीन्स कि कुछ चीज़ें आपको कंटेंट जो है पेड होगी, फिर उन्होंने बीच में छोड़ दी। अब दोबारा शुरू की है। रॉबर्ट मोर्डॉक अपने अखबारों में, रूपर्ट मोर्डॉक बड़ा सीरियस रिस्पॉन्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल चार्ज करता है, द लंदन टाइम्स चार्ज करता है, और आहिस्ता आहिस्ता ये आ रहा है और ये पाकिस्तान में भी आएगा। हमारी तो सर्कुलेशन जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती हमारी लीडरशिप, इसलिए कि अक्सर लोग मुफ्त पढ़ लेते हैं। अगर आप सुबह बैठे हुए खोल लेंगे सारे अखबार, आप मुफ्त पढ़ लेंगे। मतलब पढ़े लिखे लोग आपको नहीं कुछ पे कर रहे। अगर आज आप जो इंटरनेट पे कर रहे हैं, कितने इंटरनेट यूजर्स हैं पाकिस्तान में? आई मीन, इज दैट अ बिग नंबर नाउ? I would say 1.5 million connections। ये हमको पता होगा बिकॉज ये इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है ना कि ये नज़ीर साहब, इसमें मेरे नज़दीक द इंग्लिश पेपर्स आर वर्स्ट हिट, बिकॉज जो
ज्यादातर इंटरनेट यूज करने वाले वो और फ्लिप पैड या पैड, ये क्या आईपैड रखने वाले और आईफोन, तो उनको जब तक रेवेन्यू नहीं आएगा पढ़े लिखे लोग हैं, वो अपवर्डली मोबाइल है और वो लोग हैं जो अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं। सर मैं आपको उदासी की कहानी सुनाऊं, मेरा अपना है तो पढ़ लेता हूं, बट अदरवाइज आई प्रेफर रीडिंग इट ऑन द टैबलेट्स। ये अब सारे आईफोन्स हैव देयर ओन एप्लीकेशंस, यू टच इट वंस, यू आर रीडिंग द पेपर व्हाटएवर यू वांट एट द हैंड, कन्वीनियंस ऑफ योर ओन हैंड, जब पढ़ना है। ये वो सुबह में पॉट पे बैठने वाली कहानी खत्म हो गई है। तो ये क्या, डू यू सी दिस ट्रेंड नाउ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर अल्टीमेटली? क्या प्रिंट मीडिया जो अखबारात में तो अमेरिका में बहुत बड़े बड़े अखबारात बंद भी हुए हैं। एक बॉल्टिमोर सन था बहुत बड़ा अखबार, उसकी बिल्कुल जीरो होके बंद हो गया। आपकी अखबार की क्या सिचुएशन है? आर यू स्ट्रगलिंग विद इट? हम उर्दू की हमें कोई हिट इंटरनेट से नहीं पड़ती। इंग्लिश अखबारात को इंटरनेट से पढ़ती है। So again, I mean, everything is conspiring. Even though, by the way, I'll tell you something interesting. मेरा उर्दू अखबार है. I have a very large hit circulation that comes out of Dubai. There is a reasonably literate driver class there that speaks English well enough, labor class that speaks Urdu well enough. Sorry. हम एक पॉइंट ही कह रहे हैं कि ये जो उसको बट यस, ये आपकी उर्दू कोई कभी इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ऑफ द नेशन, ऑफ द वर्ल्ड नहीं बनेगी। तो इंग्लिश इज रेड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंग्लिश अखबार रीडरशिप का कोई प्रोफाइल है ना, अंग्रेजी का वो पढ़े लिखे लोगों का इंटरनेट यूजर्स का, बट उधर से अलावा यूजर होंगे तो आप राइट। तो इंटरनेट यूजेज तो हमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आई मीन व्हेन यू हैड अताउर रहमान डूइंग एवरीथिंग इन दिस एरिया, ब्रॉडबैंड आ गया, द फैसिलिटीज आर मच बेटर। तो ये ट्रेंड तो मतलब आपको पता है डिवाइस ऑफ द प्रिंट मीडिया के बारे में बहुत डिबेट हो रही है दुनिया में कि अल्टीमेटली ये आईपैड्स और ये टैबलेट्स और ये सारे आ जाएंगे, किंडल विंडल जो है ये प्रिंट मीडिया को उड़ा के रख देंगे। ये और अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मुझे तो नहीं कहना चाहिए, जब से आईपैड आया उस पर एक एप्लीकेशन है फ्लिप बोर्ड, दुनिया जान के है जी, मैंने देखी है आपकी, है जी, मैंने देखी है आपकी, हाँ जी, पाकिस्तान टुडे। हाँ, तो दुनिया जहान की जो है उस पे आप पढ़ लें यार, तो वो रह के टाइम ही नहीं मिलता। So technology is going to न्यूयॉर्क, द अटलांटिक मैगजीन, द गार्डियन, द टेलीग्राफ, maybe. So how are you preparing for that? I mean, are you going to change with time or for the time being we are struggling to keep what we have. As he, I think. Luckily, Pakistan has a 10-year lag. कुछ आप वो 10 साल का टेक्नोलॉजी लैग लगा सकते हैं इधर, and you can see out what process takes place there. You can choose it onto yourself. So if you were a good entrepreneur, आप वो टेक्नोलॉजी को पहले ले आए और you can benefit from it or not? It's very hard to, as an owner, my editor will of course tell me do it. But for an owner, for a shareholder, it's very difficult to see इतना लॉन्ग टर्म ब्रेक इवन जो 10 साल में मुझे रेवेन्यू शुरू होने आना है, तो मैं 9 साल में क्यों ना रेस ज्वाइन करूं, मैं आज ही ज्वाइन करूं। तो ये जो फर्स्ट पर्सन मूवर एडवांटेज है, आप 10 साल पहले करने के साथ अपने पॉकेट को खाली करना है और क्या करना है। तो या यू बिकम द best brand. But you look at Huffington Post. Huffington Post has just won the highest prestige international award in journalism. Huffington Post sold to AOL. It's the only online news agency that's done impeccably well. There is a boost coming. इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है. With blog sites, with you know, every news outlet source now has gone electronic. We are relaunching our new website right now. It's coming out soon. Everyone is thinking about it. That's the future. अच्छा, एक चीज़ जो है वो, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत सी बड़ी आबादी रूरल एरियाज में है, तो ये मीडिया रूरल एरिया में भी पहुंच रहा है। इज दिस, मतलब मैं आप कहीं एडवर्टाइजमेंट्स में देख रहा हूँ कि वो इट्स फोकस टुवर्ड्स द रूरल एरिया। प्रिंट मीडिया से आपको बता देता हूँ, हाँ, कि ज़्यादातर जो सर्कुलेशंस हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन बिग सिटीज इन पंजाब, उर्दू की, और बिग सिटीज मीनिंग लाहौर, हाँ, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, गुजरात, मतलब सेकंड टियर सिटीज में भी है, सेकंड टियर सिटीज में रिलेटिवली, और बाकी बहुत सैकड़ों की तादाद। तो ये तो हुआ ना आपका, बाकी वहाँ के जो लोकल अखबार हैं। अच्छा, फिर पाकिस्तान में अगर आप पूछें तो रीजनल प्रेस की भी डेवलपमेंट हुई है बहुत ज़्यादा सिंध में। हाँ, मतलब सिंध का जो सबसे हाईली सर्कुलेटेड अखबार है वो एक सिंधी जुबान का अखबार। अच्छा, देखिए जो चैनल है, so there is a gap which is being filled over there. सिंधी, क्योंकि सिंधी वहाँ लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है। अनलाइक पंजाब में
पंजाबी लिखी नहीं जाती, ना पंजाबी लिखने की इंकरेजमेंट हुई, ना बोलने की इंकरेजमेंट हुई है, बल्कि तो यहाँ एक जमाने में तो पंजाबियत की बात करना एंटी पाकिस्तान समझा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो मीडिया, एक वाइब्रेंट पश्तो मीडिया मौजूद है। अच्छा। बलूचिस्तान तो वैसे ही बेचारा बहुत थोड़ी बात है, प्रोविंस है। In fact, the Frontier Post was one of the first liberal newspapers in Pakistan. जी बिल्कुल, represented from there. तो ये एक ब्रेक लेने के बाद व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज कि ये जो 60% हमारी आबादी रूरल एरियाज में है, और जहाँ पे अब मैं देख रहा हूँ कि एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं फोकस्ड, इवन गाड़ियाँ भी वो रूरल एरियाज के लिए बेचना चाहते हैं, मोटरसाइकिलें रूरल एरियाज बिक भी वहाँ रही हैं और बिक भी वहाँ रही हैं। तो इज दिस अ ग्रोथ काइंड ऑफ मोड फॉर द फ्यूचर? बिल्कुल। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड देन विल डिस्कस दैट।